नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 5 स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो अगर आपने अभी तक पिछले चारों चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। आप पहले जाओ और चारों चैप्टर को देखो, फिर चैप्टर 5 में आना। क्योंकि चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उसके बाद फिर 5वां चैप्टर आप करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मैंने सीरीज शुरू की है, इस सीरीज में मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट शुरू से लेके मतलब ए, बी, सी से लेके ए टू जेड मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में। तो उसी के तहत मैंने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, आई बटन पे भी लिंक लगा हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद फिर 5वें चैप्टर में अब चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गँवाए हुए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो स चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो आपको डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैट खाता खुलाना पड़ेगा ताकि आप शेयर की खरीद-बिक्री कर सको, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सको। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहो तो ज़ीरोधा में या फिर एलाइस ब्लू में या फिर आप धन में या जिससे भी आप चाहते हो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लो ताकि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सको। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। व्हाई डू स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट? द स्टॉक मार्केट के अंदर में ये चीज़ जो होती है कि जैसे जो स्टॉक्स होता है, कोई भी स्टॉक मान लेते हैं और वो स्टॉक का प्राइस ऊपर-नीचे करता रहता है। तो ये आखिर कैसे काम करता है? कैसे होता है? देखिए, इसके कई कारण हैं। इसमें पहला कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सेलर है जिसको हम T1 कहेंगे। ये सेलर है, ये सोच रहा है कि अभी 3000 का भाव चल रहा है कंपनी का और नीचे जाने वाला है, यानी इसका भाव और गिरेगा। ये इसका ये मानना है, इसका ये अपना थॉट है। जो सेलर है, जो सेल करने लगा है, वो कहता है भई मैं बेच देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका भाव और नीचे गिरेगा, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ जो T2 बायर है, उसको लग रहा है कि नहीं, यहाँ से उसका व्यू है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी यानी ऊपर जाएगी। तो वो 3000 में खरीद लेता है और उसका थिंकिंग है कि मुझे भाव दिख रहा है कि 3500 तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक बेचने वाले और एक खरीदने वाले, यानी दोनों का अलग-अलग व्यू है। एक को लगता है कि भाव गिर जाएगा और दूसरे को लगता है कि भाव ऊपर जाएगा। तो यही स्टॉक मार्केट में होता है, जिस वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। और भी कई कारण हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा न्यूज़ होती है। अब न्यूज़ कैसे हो सकती है? देखिए, पॉज़िटिव न्यूज़ होगी, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है, यानी कंपनी कहीं कोई प्लांट लगाने वाली है, तो इसका मतलब कंपनी ग्रो करेगी। या कंपनी का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में एकदम बूम मचा रखा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ऊपर जाएगी, तो इसका स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाएगा। अगर उसी दूसरी तरफ देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए कि कोई प्लांट बंद हो गया या कोई प्रोडक्ट नहीं चल रही या उनको घाटा हुआ है, वैसी स्थिति में वो न्यूज़ नेगेटिव होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, शेयर्स का भाव जो है वो नीचे जाएगा। तो एक ये कारण हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक चार्ट आपके लिए बनाया है। इस चार्ट में हम लोग समझते हैं कि देखिए किस तरह से ट्रेड होता है। आप देखिए चार्ट में ध्यान से देखोगे तो आपको चार्ट में देखो 1 नंबर पे लिखा है कि 10 बजे शेयर का भाव ₹3000, ठीक है? उसके बाद सेलर सोच रहा है कि 3002 पे है, मैं बेच के निकल जाऊँगा, ठीक है? उसने बेच के निकल गया और जो बायर है वो 3002 पे खरीद लिया क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई इसके ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर वो जो बायर था वो सेल कर, यानी वो सेलर बन गया। वो 3002 पे 3002 पे उसने लिया था, 3006 पे बेच दिया। फिर किसी ने 3006 पे लिया, 3011 पे बेच दिया। फिर किसी ने 11 पे लिया और 16 पे बेच दिया। अब ये देखो, ये 3000 से ₹16 एक्स ऊपर जंप कर गया और सिर्फ 5 मिनट का मैंने एक फ्लो बनाया है। एक एग्ज़ाम्पल के तहत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 5 मिनट में ही इतना प्राइस ऊपर-नीचे हो सकता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, हो सकता है प्राइस और भी ज़्यादा नीचे हो या और भी कम हो, ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है कि और किस वजह से कर सकता है, एक ये जैसे मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी बने थे, तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट में और मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ऊपर गए थे, मार्केट प्राइस भी काफ़ी लगभग सारे शेयर्स ऊपर गए थे। तो कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा आ जाता है, जिससे जब सेंटिमेंट्स मार्केट को लगता है कि नहीं, ये चीज़ होने से गवर्नमेंट में ये लोग आएँगे तो कुछ अच्छा होगा, तो शेयर्स का भाव ऊपर जा सकता है। एक किस्सा भी सुनाता हूँ आपको। ये देखिए 2009 का जब इलेक्शन हुआ था, ऑलरेडी मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर 2009 का इलेक्शन हुआ। एक्सपेक्टेशन था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएँगे और अगर बनेंगे, मतलब अगर दोबारा से गवर्नमेंट आ जाती है इनकी,
तो क्या हो सकता था? तो आप देखिए क्या हुआ। एक दिन में विद इन सिंगल डे 17% सेंसेक्स ऊपर गया। मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडर थे और उस दिन 2 लाख रुपए आपने लगाया था, ओवरनाइट वेट किया होगा आपने, वो 2 लाख रुपया 28 लाख बन गया था 2009 का। तो कई बार ऐसे इम्पैक्ट भी पड़ जाते हैं जिस वजह से शेयर्स का भाव या पूरा मार्केट, सारे के सारे शेयर्स ऊपर या नीचे जा सकते हैं। न्यूज़ पर डिपेंड करता है। मंदी आती है तो लगातार नीचे भी जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है? अब तो हो गया। अब हमको समझना है कि स्टॉक में ट्रेड कैसे होता है वो। चलिए हम क्या करते हैं, कोई किसी कंपनी का 100 शेयर खरीद लेते हैं। सपोज़ यू हैव टू बाय 100 शेयर ऑफ XYZ कंपनी ₹500 के हिसाब से, और 1 साल के लिए आप उसको होल्ड करने वाले हो। मतलब ₹500 के हिसाब से आपने एक 100 शेयर खरीद लिया और उसको 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट के तौर पे देख रहे हो और 1 साल के लिए आपने छोड़ दिया। तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर ये शेयर खरीदना है, जस्ट लॉग इन टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉग इन करो। अब ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से मिलेगा? ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप खुलवा लो। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑर्डर लगाना है। जैसे मान लो कि आप जब लॉगिन कर जाओगे, लॉगिन कहाँ करोगे? मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। लॉगिन करोगे, जैसे ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है या एंजल ब्रोकिंग में है या एलाइस ब्लू में है या धन में या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट है, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा। आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड के ज़रिए यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए आप एंट्री कर जाओगे, जहाँ से आप शेयर्स को परचेज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। वो पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली होगा, सब कुछ आपको नज़र आएगा। आगे वाला जब वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी ये सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो है और इसको स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है? उसके बाद आपको वहाँ पे अपना जो ऑर्डर है वो पंच करना है। आपको अपना क्वांटिटी सिलेक्ट करना है कि मेरा इतना क्वांटिटी रहेगा और आपको इतना प्राइस सिलेक्ट करना है। मान लो कि आपने अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा कि ₹500 के हिसाब से मैं 100 शेयर बाय करने लगे हम। तो अगर हम 100 शेयर बाय कर रहे हैं तो हमने वहाँ प्राइस डाल दिया 500 और क्वांटिटी डाल दिया 100 शेयर लेना है हमें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट रिलैक्स। आपका काम खत्म हो गया, आपने एंट्री कर दी, हो गया काम आपका खत्म, बस आपको देखना है। अब ब्रोकर का काम स्टार्ट होगा। आपने ऑर्डर लगा दिया, अपना भाव डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी। अब क्या करना है? ब्रोकर का काम शुरू हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ब्रोकर क्या करेगा? उसको आपने जो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को एक्सचेंज को पास कर देगा। एक्सचेंज को पास कर देगा, साथ में पास करने से पहले वो देखेगा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। आपने ऐसे तो नहीं ऑर्डर लगा दिए। पैसे होंगे, जब उनको लगेगा कि आपके पास पैसे हैं, तो वो आपका ऑर्डर एक्सचेंज को पास कर देगा। अब ब्रोकर का काम खत्म। अब एक्सचेंज का ड्यूटी शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब एक्सचेंज क्या करेगी? चूँकि आपने ऑर्डर लगाया है, 100 शेयर आपको खरीदना है, ठीक है? 500 का भाव चाहिए। तो अब ये भी तो समझो कि कोई बेचने वाला भी तो हो जो 100 बेच रहा है। आप खरीदना चाहते हो, कोई बेचने वाला होगा तभी तो आपको शेयर आपके अकाउंट में आएगा, आपके डीमैट अकाउंट में। तो एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज फाइंड द सेलर, वो सेलर को फाइंड करेगा कि कौन-कौन से सेलर हैं जो 500 के भाव पर 100 शेयर बेच रहे हैं। अब इसके कई सिनेरियो हो सकते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। बिगिनर्स कान खोल के समझो भैया। मे बी पॉसिबल ए सिंगल सेलर वांट टू सेल 100 शेयर। हो सकता है कि कोई एक ही सेलर हो जो वो 100 शेयर बेचना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। और मे बी पॉसिबल कि मल्टीपल सेलर हो। मल्टीपल सेलर समझ नहीं आ रहा तो इसको 2 बार 3 बार समझना, समझ में आ जाएगा। मल्टीपल सेलर से मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई सेलर ए मान लेते हैं जो 50 शेयर बेचना चाहता है, सेलर बी 10 शेयर बेचना चाहता है, सेलर सी 40 शेयर बेचना चाहता है। तो 100 शेयर तो हो गए, यानी किसी 3 लोगों ने मिलके 100 शेयर बेच दिया। एक्सचेंज क्या करेगा? उनसे ले मतलब उसका ले लेगा ऑर्डर सेल का, और हमने जो बाय का ऑर्डर दिया हमको आपस में मिला देगा। एक्सचेंज का काम यही होता है, सेलर और बायर को मिलाना। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही सेलर हो सकते हैं, 4 भी हो, 5 भी हो, 10 भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1 बेच रहा हो और कोई 199 बेच रहा हो। उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो ऑर्डर दिया है, वो कोई सेल कर रहा है, एक्सचेंज ये काम खुद ब खुद कर लेगा और ये सब ऑटोमैटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्क्रीन पे सब ये सब
1 सेकंड में हो जाएगा। मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि ऐसे होता है। हो जाता है बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर में, क्योंकि लाखों लोग बेच रहे हैं, लाखों लोग खरीद रहे हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। और धीरे-धीरे इंडिया में लोग अब ग्रो कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में सिर्फ अभी 3% ही लोग, आबादी के हिसाब से देखोगे, सिर्फ 3% ही लोग स्टॉक मार्केट में हैं और अमेरिका में 55% लोग स्टॉक मार्केट में हैं। तो थोड़ा ग्रो भी करना है, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। महँगाई के साथ चलना है अगर, महँगाई दर को बीट करना है अगर, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि इन्वेस्ट ऐसे ही कर दो बिना सीखे हुए। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है, ये चैनल शुरू किया है, ताकि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको हर चीज़ बताऊँ, आपको प्रॉपर तैयार करूँ और जब आप तैयार हो जाओ, आपको पूरा नॉलेज हो जाए, तो आप स्टॉक मार्केट में आओ और कुछ अच्छा करो, अच्छा पैसा कमाओ, अपने सपनों को पूरा करो। ठीक है? एक्सचेंज और क्या करेगा? उसका ड्यूटी ये है कि सेलर और जो भी सेलर अवेलेबल है, उसको फाइंड करेगा और आपको मिला देगा और आपका ट्रेड हो जाएगा। एक बार जब ट्रेड हो गया, तो आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उनके डीमैट अकाउंट यानी सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकल जाएँगे और बायर यानी आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएँगे। ये कौन करेगा? एक्सचेंज। और ये इसके लिए ये जो डीमैट अकाउंट चलाते हैं, वो कौन-कौन से एक होते हैं, कौन-कौन से इंटरमीडियरीज़ होती हैं शेयर मार्केट के अंदर, कौन-कौन सी कंपनी होती है, उसका मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में कवर कर लिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो सब भी आप वीडियो अगर आपका छूट रहा है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको कवर हो जाए। ठीक है? अब नाउ द शेयर्स इज़ योर्स। अब आपका शेयर तो हो गया, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के अब आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। तो आफ्टर बायिंग द शेयर्स इट विल शो इन योर डीमैट अकाउंट। जैसे ही आप बाय कर लोगे, आपके डीमैट डीमैट अकाउंट में शो होने लगेगा। अब नाउ यू आर द आल्सो अ पार्टनर ऑफ कंपनी। जी हाँ, आप अब कंपनी के पार्टनर हो गए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सचमुच में यहाँ पे कंपनी के पार्टनर हो गए, क्योंकि आपने कंपनी का एक हिस्सा खरीद लिया, चाहे आपने 100 शेयर ही खरीदे। एक शेयर भी अगर आप खरीद लेते हो, तो आप कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हो। शेयर का भाव ऊपर जाएगा, तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो आपका भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से शेयर मार्केट को समझ लोगे, तो आप सही कंपनी चुन सकते हो कि मैं ऐसे कौन-सी कंपनी को चुनूँ, जिससे मेरा पैसा ऊपर जाए। ओके? और साथ में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, आपको डिविडेंड कंपनी के डिविडेंड्स होते हैं, बोनस होते हैं, वोटिंग का राइट्स होता है, ये सब भी मिलेंगे। और इसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो, क्योंकि बड़ा लंबा सीरीज़ चलेगा, प्रॉपर मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो में, ठीक है? उसके बाद हमने आपको बताया था कि 1 साल के लिए आपने उसको होल्डिंग किया। 500 के भाव में 100 शेयर खरीद लिए। अब मैं चाहता हूँ कि 1 साल तक मैं निश्चिंत रहूँ, अब उसको देखता रहूँ मैं कि क्या उसमें हो रहा है और वो होल्ड करके बैठा रहूँ। ठीक है? इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना टाइम तक उसमें रहना चाहते हो। आप चाहो तो 1 दिन में बेच दो, 5 मिनट में बेच दो, 1 मिनट में बेच दो, अगले सेकंड में बेच दो, या 5 साल में बेचो या 10 साल में बेचो, ये आपके ऊपर मर्ज़ी है। यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्टॉक मार्केट में किस लिए आए हो? एज़ ए इन्वेस्टर आए हो, व्हाट यू आर इन स्टॉक मार्केट? एज़ ए इन्वेस्टर आए हो या एज़ ए ट्रेडर आए हो? जो ट्रेडर होता है, अगर ट्रेडर की बात करें, ट्रेडर वो होता है, वो बस 2-4 रुपए का मिला, वो बेचा और निकल गया। क्योंकि वो इकट्ठे बल्क में शेयर खरीदते हैं, वो खरीदते हैं 10,000 शेयर्स। ₹2 भी उनका बढ़ गया, वो ये उनको तो ₹20,000 आ गया 5 मिनट के अंदर में, शेयर का भाव ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो घाटा भी तो हो ही सकता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारे देश के बारे में अगर हो तो राकेश झुनझुनवाला, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, राकेश झुनझुनवाला भी इन्वेस्टर के रूप में थे। उसके अलावा आप दुनिया में देखोगे तो वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टर के रूप में लॉन्ग टर्म तक के लिए वो लोग प्रेफ़र करते थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेडर बनना है या आपको इन्वेस्टर बनना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। इन सब चीज़ों को भी अगर प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार देखो, और नहीं समझ में आता तो अभी आने बहुत सारी वीडियो आएँगी जो मैं आपको एक-एक चीज़ गाइड करूँगा। और पुराने कई वीडियो जो मेरे 4-5 वीडियो जो चैप्टर 4 तक है वो भी देख लेना। उससे भी आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कि ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। ओके? तो चलिए, ये चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर से जो हम चीज़ सीख रहे हैं वो पहला ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर और ट्रेडर सेल करते हैं, बाय करते हैं शेयर्स को। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ सेलर और बायर आपस में इलेक्ट्रॉनिकली मिलते हैं। यानी कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आप शेयर खरीदते हो और कोई बेच रहा होता है। तो आपको स्टॉक मार्केट वो प्लेस देता है जहाँ पे आप ये खरीद-बिक्री कर सकते हो।
ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट थॉट्स वाले लोग होते हैं क्योंकि एक ही वक़्त किसी को लग रहा होता है कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा और दूसरे को लग रहा था कि नीचे जाएगा, तो 2 तरह के लोग भी होते हैं यहाँ पे। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड फैसिलिटी वेयर सेलर एंड बायर मीट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इवेंट्स एंड न्यूज़ विल इफेक्ट शेयर प्राइसेस यानी कोई भी घटना या कोई न्यूज़ भी शेयर्स के प्राइसेस को इफेक्ट कर सकती है। डिमांड एंड सप्लाई भी इफेक्ट कर सकती है। और आप जब तक चाहो तब तक अपने शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हो। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लंबे पीरियड के लिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करोगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक्स। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, व्यूज़ मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा व्यूज़ दबा के करो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मोटिवेट करो मुझे। मैं बनाता रहूँगा वीडियो आप लोगों के लिए, तो कम से कम कुछ लाइक्स वाइक्स देख लेते हो और लाइक्स नहीं करते हो तो कैसे मोटिवेट, मान लेता हूँ मेरा चैनल नया है, तो करोगे तो आप ही लोग ना, मोटिवेट कौन करेगा? आप लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, लाइक करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।